उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। क्या नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा। बैठ जाओ। नाम उमा। एक बात बोले, मां तो सबकी मां होती है, मां तो सबकी मां होती है, इसमें मुझको क्या कहना। मां तो सबकी मां होती है, इसमें मुझको क्या कहना। कहना ही है तो बस यही कहना, मेरी मां का क्या कहना है? अगर कहना ही है बस यही कहना, मेरी मां का क्या कहना। तो मां जगदम्बा, मां भवानी का प्रकट कैसे हुआ, जरा चर्चा सुनिए। नाम उमा। देवी पुराण के अंतर्गत आने वाली कथा से हम भगवती के प्रकट की चर्चा श्रवण करते हैं। महिषो नाम राजेंद्र चकार तप उत्तमम, गत्वा हेम गुरु चोग्रम देव विस्मय कार्यकम। एक राक्षस हुआ महिषासुर। देखो भगवान आते कम है। रामायण कहती है, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। भैया तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म हट जाता, अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म के बढ़ने से जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, तब तब उस अत्याचार को मिटाने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। कभी भगवान राम बनकर आते तो कभी कृष्ण बनकर के आते, तो कभी चामुंडा बनकर आते, तो कभी अंबा बनकर के आते हैं। मां के अनेक रूप। अष्टभुजाओं वाली, करुणा बरसाने वाली माता, अष्टभुजाओं वाली, करुणा बरसाने वाली जगदम्बेश्वरी मां अंबा। महिषासुर मर्दनी बनी, पर प्रकट कैसे हुई? थे रंभ करंभ पुत्र दनु के, जो लोकों में बलशाली थे। दो भाई थे, रंभ और करंभ। दनु के दोनों पुत्र बड़े बलशाली बलवान, लेकिन दोनों ने तपस्या की। राजा इंद्र चिंता में पड़ गए। अच्छा, जो भी ज्यादा तपस्या करता है इंद्र को टेंशन हो जाता है। इंद्र को इसलिए टेंशन हो जाती कहीं हमारा सिंहासन ना हिल जाए। ऐसा होता ही है अक्सर। छोटा नेता कोई बड़ा कार्यक्रम कर दे तो बड़े नेताओं के दिमाग खराब हो जाते हैं। बोलो सीताराम। छोटा नेता कोई बड़ा कार्यक्रम कर दे तो बड़े नेताओं के दिमाग खराब हो जाते हैं। उनके दिमाग इसलिए खराब हो जाते कहीं हमारी कुर्सी ना हिल जाए। इसलिए बड़े नेता हमेशा छोटे नेताओं का बार करते रहते हैं कि इनके बड़े कार्यक्रम होने ही ना पाए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। ऐसे ही यहां पर टेंशन नहीं चल रही, नीचे ऊपर भी टेंशन चल रही। देवताओं में इंद्र को टेंशन कहीं हमारा सिंहासन ना कोई छुड़ा ले। तो दो भाई थे, एक का नाम रंभ, एक का नाम करम। दोनों ने तपस्या की। इंद्र चिंता में पड़ गए। एक दिन इंद्र ने ग्राह का रूप धारण करके करम्भ का पैर पकड़ा, मार डाला। करम्भ मर गया। रंभ को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा भाई तो मर गया, वंश हमारा नहीं बचेगा। रंभ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांगो। रंभ बोला, महाराज हमारे कोई बचा ही नहीं है आगे पीछे, अब तो बेटा हो जाए, बेटा होने का आशीर्वाद दे दो। और जितने भी लफड़े किए सब ब्रह्मा जी ने किए। जितने वरदान, आप पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, जितने वरदान देंगे सब उल्टे सीधे वरदान ब्रह्मा जी देते हैं।
अच्छा देखो, वरदान देने वाले ब्रह्मा जी है, लेकिन ब्रह्मा जी उसको वरदान देते हैं जो तपस्या करता है, फल करता है, उसी कर्म के हिसाब से उसका भाग्य बना देते हैं। लेकिन एक और देवता है जिनका नाम शंकर जी। शंकर जी ऐसे हैं जो भाग्य में ना हो वो भी ले जाओ। दोनों देवताओं में अलग है। ब्रह्मा जी वही देते जो कर्म होता है, शंकर जी क्या देते हैं? शंकर जी कहते तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, बेलपत्री चढ़ाओ, हर हर भोले महादेव, एक बाल्टी और ले। बोलो सीताराम। कुछ नहीं तो शंकर जी के पास चले जाओ। जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है वो हमारे भोले बाबा की कृपा से मिलेगा। क्यों? भाभी मैटी सकहीं त्रिपुरारी। भाग्य को मिटाने वाले, भाग्य की रेखाओं को ऊपर भी देने वाले श्री अनंत बलवंत हनुमान जी और शंकर जी दोनों एक ही रूप है, भगवान भोले बाबा। एक दिन ब्रह्मा जी गए पार्वती जी के पास, मुंह लटकाए हुए। पार्वती जी ने पूछा मुंह क्यों लटकाए? कहा दिमाग खराब है, क्या हो गया, कुटपिट के आए होगा? ब्रह्मा जी बोले कुटपिट के नहीं आए, हमें तो ड्यूटी छोड़नी, नौकरी बंद करनी। कौन सी ड्यूटी? ये इंसान बनाने की, हमें नौकरी नहीं करनी, फैक्ट्री बंद कर दो, किसी और को दो काम। क्या बात, टेंशन में क्यों? अरे बोले हम करें क्यों, मतलब ही नहीं। क्यों मतलब नहीं, क्या दिक्कत है? पार्वती जी ने पूछा क्या दिक्कत है, दिक्कत बताओ, हम सॉल्यूशन देंगे। अरे बोले क्या सॉल्यूशन देंगे? सॉल्यूशन तुम्हारे पति हैं। पार्वती जी बोले हमारे पति? हमारे पति क्या? अरे बोले आप अपने स्वामी जी को, हस्बैंड को समझाओ, वो खतरनाक है। क्या खतरनाक है? ब्रह्मा जी बोले जो भाग्य में है वो तो मिलता ही है, जो भाग्य में नहीं है हम लिख देते हैं बेटा नहीं होगा, इनकी कोई पूजा कर ले धट से बेटा दे देते हैं। हमारा तो दिमाग ही खराब है, जब इससे अच्छा तो हम फैक्ट्री बंद कर देते, कौन रखे। अच्छा देखो, जो भाग्य में है वो ब्रह्मा जी की कृपा से मिलता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो शंकर जी की कृपा से मिलता है। हम तुमको बता दें, शंकर जी भगवान शिव हैं भगवान, और उनकी पत्नी पार्वती, पार्वती है जगदम्बा, शक्ति और शक्तिमान, दोनों इस पृथ्वी पर भगवान शंकर और शक्ति के रूप, पार्वती के रूप में। तो ब्रह्मा जी से रंभ ने प्रार्थना की, महाराज हमारे कोई बेटा नहीं है, संतान नहीं है, संतान हो जाए ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले संतान नहीं है जो तो ठीक है, लोगाई है भाई, संतान होगी कहां जब दो लोग होंगे, पति पत्नी, तुम तो अकेले ही हो क्या, तुम्हारे ही पेट में बच्चा डाल दे। रम बोला नहीं महाराज। ब्रह्मा जी बोले फिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रम बोला क्यों? बोले जब लोगाई है नहीं, संतान मांग रहे। एक आदमी हमें भी ऐसे ही मिला, गुजरात का आदमी, दांता का रहने वाला आदमी, बागेश्वर धाम पे फंस गया 2022 में। हमने कहा और बताओ कब से आ रहा है? बोले 3 साल से आ रहा है बागेश्वर धाम। हम कहा हुआ है कुछ? बोले कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब है हमारा। हम कहा दिमाग खराब मत करो, तमें केम छो? बोले नोट मजा छो, आनंद में नहीं है। क्या हुआ? अर्जी पूरी नहीं हो रही। हमने पूछा क्या अर्जी लगाई थी? बोले बेटा होने की अर्जी लगाई थी। हम कि बेटा हुआ? बोले बेटा तो ठीक है, विवाह नहीं हुआ। हमने कहा ठटरी के बरे न कटा, जब शादी नहीं हुई तो बेटा की अर्जी क्यों लगाई? लेकिन गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता है, गुजरात का आदमी बहुत ऊंचे लेवल का होता है। गुजरात का आदमी, दाता का रहने वाला आदमी बोला हमने थोक में अर्जी लगा दी थी बेटा हो जाए, और बेटा तभी होगा जब विवाह होगा, तो विवाह की अलग से क्या लगानी है? बताओ। ऐसे लोग खैर ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी अंबाजी का ही था, वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि 24 घंटा और गुजारने हैं यहां। बोलो श्री राम, जय राम। रंभ ने कहा ब्रह्मा जी से महाराज हमने तपस्या की, बेटा हो जाए, आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी बोले आशीर्वाद तो तब फलीभूत होगा जब तुम्हारे विवाह हो। बोले उसकी टेंशन ना लो, किराए से ले लेंगे, आप तो आशीर्वाद दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आशीर्वाद। अरे रुको रुको, ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा बेटा होना चाहिए दुनिया में किसी से जीता ना सके, जीता जा ना सके, कोई विजय प्राप्त ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। रंभ वापस आया, दृष्टवा चक्रे तदा भावम हश्याम दानवोत्तमा मत्यायाम रूप पूर्णायाम। वापस आया रंभ वापस आया, एक जगह पानी में बैठी हुई महसी को देखा। महसी जानते हो, भैंस को देखा। रंभ ने महसी को देखा।
रंभो अपि गमनम चक्रे भवितव्य प्रणोदितः सातु गर्भवती जाता महिषी तस्य वीर्यतः। इसका दिमाग खराब हो गया, राक्षस तो था ही, भैंस के ऊपर आसक्त हो गया, महिषी के ऊपर आसक्त हुआ। महाराज वर्णन आया है, महिषी के ऊपर आसक्त हुआ। और ऐसा होता है, खैर रंभ की गलती नहीं है। अक्सर लोग, बुरा ना मानना, नेता और लुगाई दोनों मन के चुनते हैं। नेता और लुगाई, लुगाई मतलब वाइफ, नेता और वाइफ व्यक्ति हमेशा मन का चुनता है, पर ये चुनने के बाद किसी की नहीं सुनते। ईश्वर की कृपा है कि अभी हमें तो बजरंगबली बचाए हैं, हम तो तुम्हारा ही एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहे हैं। खैर कई लोग तो इमरजेंसी केस वाले भी बैठे हैं, बोल नहीं रहे, चूंकि धर्म पत्नी साथ में है तो हंस इसलिए नहीं रहे कि कुछ लोग तो पत्नी को देखकर हंसते हैं, हंस रहे क्यों नहीं हंस रहे, नहीं तो डर लगा रहता। बोलो सीताराम, जय 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 जय, बोलो सीताराम। दृष्ट्वा चक्रे तदा भावं महिष्याम दानवोत्तमं मत्तायाम रूप पूर्णायाम। महिषी के ऊपर इसका प्रेम आसक्त हो गया, संसर्ग किया और वह महिषी गर्भवती हो गई। महिषी गर्भवती हुई, तत्पश्चात ये रंभ उस महिषी को लेकर के पाताल लोक चला गया। पाताल लोक में महिषों ने आक्रमण कर दिया। ये महिषी को लेकर के रंभ भागा, यक्षों के पास गया, यक्षों ने रक्षा की, रंभ तो मर गया, महिषी बच गई। लेकिन जब रंभ मर गया तो रंभ की शरीर की चिता जलाई गई, तो महिषी ने भी प्राण त्यागने का विचार किया और उसी के साथ चिता में जलने के लिए आतुर हुई। और जैसे ही अग्नि में बैठी, उसी वक्त तदंतर महिषी वटवृक्ष के सामने जहां चिता रंभ की जल रही थी, उसी में जाकर बैठी तो दो अग्नि में से दो शरीर धारण करके राक्षस प्रकट हो गए, रक्तबीज और महिषासुर। दो लोग प्रकट भये, रक्तबीज और महिषासुर। महिषासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ, रंभ का पुत्र, बड़ा बलवान, इतना बलवान कि पूछो ही मत। महिषासुर ने भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी फिर प्रकट भये। ब्रह्मा जी बिल्कुल गम नहीं खा रहे, ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए। बताओ, ब्रह्मा जी को टाइम ही फिर प्रकट हो। महिषासुर, तपस्या बहुत की तुमने, कई हजार वर्षों तक। जी महाराज, वरदान मांगो। महिषासुर बोला, वरदान देना ही है तो अमरत्व दो, अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें क्या अमर कर दें, हम खुद अमर नहीं है, हमारी गिनती फिक्स है, हमारा भी एक दिन बायोडाटा कटना है, और तुम कह रहे हैं अमर होने का वरदान दे दो, हम भी अमर नहीं है। ठीक है महाराज, तो और कोई वरदान मांगो। महिषासुर ने वरदान मांगा, महाराज ना मैं मानव से मरूं ना नर से मरूं, सबसे मांग लिया, नारी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बाद में से याद आया कि नारी से बचने का वरदान नहीं मांग पाए। ब्रह्मा जी बोले अब क्या है, और इसने विचार किया, नारी तो अबला होती है, अबला नारी करेगी क्या। और लोग नारी को अबला समझते हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जहां नारी को अबला नहीं समझा जाता। ये वो देश है जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे आचार्य चरण पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, हमारे दादा गुरुजी कहते थे, नारी निंदा मत करो, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। है? कभी भी नारियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी मां है, मां शक्ति है, और शक्ति की जो निंदा करता वो कम जिंदा रहता है। बोलो सीताराम।
इसने सोचा नारी तो अबला होती है, करेगी क्या। महिषासुर ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया, सब देवताओं का छुड़ा लिया सामान। देवताओं से बोले तुम काम धाम के नहीं हो, भागो यहां से। यहां तक कि शंकर जी और विष्णु जी युद्ध करने आए, महिषासुर के सामने टिक नहीं पाए। विष्णु जी ने चक्कर चलाया, इसने ये थोड़ी देर में भैंसा बन जाए, थोड़ी देर में पुरुष बन जाए। सींग लिया, विष्णु जी के हृदय में मार दिया। विष्णु जी भी भाग गए, शंकर जी भी भाग गए। देवताओं ने कहा कि भैया भागने में ही फायदा है। एक बात बोलें, 4 कदम चोर से, महाराज जी 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, लात मारने वाला घोड़ा। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। किसी ने महिषासुर के कान भर दिए। कहां पड़े हो तुम देवताओं को हैरान करने में, तुम्हें कुछ करना ही है, इंद्र का राज्य पालो, इंद्र सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो खाली है कुर्सी। महिषासुर ललकारते हुए इंद्रलोक में पहुंच गया। हे इंद्र खबरदार। इंद्र बोला आओ हुजूर, हम तो खबरदार हैं। इंद्र ने जैसे ही देखा, महिषासुर बोला आओ हाथ मिलाओ। इंद्र बोले बाद में मिलेंगे, बाय बाय टाटा। पहले ही दौड़ लगा ली, कौन मारे। और चुगलखोर खतरनाक होते हैं। इंद्र के इंद्रासन पर महिषासुर बैठ गया और जहां देवता मंत्री बनते थे वहां राक्षसों को बना दिया। हटो देवता, सब देवता भाग गए। अच्छा, देवता भागने में बड़े माहिर हैं। जितनी भी कथाएं पढ़ो देवता भागते ही मिलते, देवता भागने में बड़े माहिर हैं। तो हम एक संत जी के साथ चर्चा कर रहे थे, क्या देवता भागने में माहिर है। एक जन बोले महाराज देवता इसलिए भागते हैं क्योंकि उनका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। हमने कहा ये सेल्फ स्टार्ट क्या होता है। बोले जो अपनी साधना के बल पर देवता बनता है वो तो भगवान के स्वरूप हो जाता है। भक्त कभी भागता नहीं है, भक्त तो जागता है। देवता भागते हैं क्योंकि देवता किसी के अधीन है, देवता परम सत्ता के अधीन है। हम लोग भी परमात्मा के सत्ता के अधीन हैं, लेकिन अंतर है कब भागना चाहिए। बोले देखो भाई, कोई मूर्ख मिल जाए, एक बात और, बुरा ना मानो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो 2-2 बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले सो 2-2 लातें हों। हाँ, इसलिए मूर्ख कोई मिल जाए तो फायदा इसी में है कि भाग जाओ। बोलो सीताराम। ऐसा कह दिया करो तुम बड़े बाप के बेटा, और मूर्ख आदमी इतने में खुश हो जाता है। मूर्ख आदमी इतने में खुश हो जाता है। देखो भाई, मूर्ख को समझाने जैसा ऐसा हाल है, गाल पे मच्छर बैठा हो, जोर से चांटा मारो, मच्छर मरे ना मरे पर पटाख तुम्हारे ही उड़ेगा। मच्छर मरे ना मरे पर चांटा तुम्हारे ही लगेगा। ऐसे ही मूर्ख आदमी है, मूर्ख आदमी समझे ना समझे तुम तो ठिकाने से समझ ही जाओगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब मूर्खों की क्या बोले। हम चले आ रहे थे अहमदाबाद से निकले, बहुत पुरानी घटना बता रहे। हमारा चेला है चंगीलाल, अहमदाबाद के आगे एक गुजराती आदमी पेड़ पे उल्टा लटका। हमने दूर से देखा, हमने कहा गाड़ी रोको। नजदीक गए, हमने कहा भाई साहब राम राम, तमें केम छो बापू, तमें केम छो। हमने कहा मजामा, पर ये बताओ तुम उल्टे क्यों लटके। बोला दरअसल हमने ना बापू ना सिर दर्द का गोली खाया है। तो हमने कहा सिर दर्द का गोली से उल्टे लटकने का मतलब क्या है। बोले वो पेट में ना चली जाएगी, इसीलिए उसको नीचे ला रहे। बताओ भाई, अब ऐसे लोगों को क्या समझाएं, अब क्या समझा दें। इसमें फायदा यही है, भाग जाना चाहिए। बोलो सीताराम। ऐसे ही देवता महिषासुर को क्या समझाए, देवताओं ने भी समझ लिया कि भाग ही जाना चाहिए। देवता भाग गए, महिषासुर बैठ गया, और जब अत्याचार बढ़ गया तब गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पढ़िए। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, पारही असुर अधम अभिमानी, पारही असुर
तब क्या होता? तब तब धरी प्रभु, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, निधि सजन पीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ जाता, पाप बढ़ जाता इस पृथ्वी पर, तब तब परमात्मा कोई ना कोई रूप लेकर के प्रकट होते हैं। अत्याचार बढ़ गया, देवता परेशान, सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि तुम पूरी खाज की जड़ तुम ही हो, तुमने वरदान दिए। अब वो बैठ गया बाप इंद्र बनकर, इंद्र का सिंहासन छुड़ा लिया, देवताओं को गली नहीं मिल रही, जहां तहां वन में देवता बेचारे लुक छिपकर भजन कर रहे, उपाय करो। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास उपाय नहीं है, तो दूसरे बोले हैं वरदान है, वरदान दे देते हो, उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले टेंशन मत लो, चलो भगवान विष्णु के पास। शंकर जी के पास होते हुए विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले क्या उपाय है महिषासुर को मारने का? शंकर जी बोले एक ही उपाय है। क्या? इसको वरदान है कि ये किसी से मर नहीं सकता बिना नारी के। और नारी इतनी बलवान कौन, जो महिषासुर के सींग बड़े बड़े, कहीं लग जाए आफत हो जाए। माताएं वैसी ममतामयी होती, कोमल होती, दयावान होती, कौन बचाने वाला है? तो भगवान शंकर ने कहा एक उपाय है। क्या? हम तीनों देवों की शक्ति अगर एक हो जाए और एक रूप में प्रकट हो जाए तो महिषासुर को मारने की शक्ति प्रकट हो सकती है। और देखते ही देखते विष्णु ने अपने तेज को निकाला, ब्रह्मा जी ने अपने तेज को प्रकट किया, भगवान शंकर ने अपने तेज को प्रकट किया, और तीनों का तेज प्रकट भया और परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी साक्षात रूप में प्रकट हो गई। मां प्रकट भई और माता दिव्य रूप लेकर के प्रकट भई। मातेश्वरी को देख करके त्रिदेवों ने प्रणाम किया। मां, हम सब पर आज संकट भारी, महिषासुर, महिषासुर नाम का एक राक्षस बड़ा भारी संकट, आप कृपा करके बचाओ। माता ममतामयी जगत जननी भवानी पराम्बा ने कहा चिंता मत करो, हम अभी देखते हैं। और इन्हीं अंबा जी ने उस महिषासुर का वध किया। इस प्रकार मां भगवती प्रकट भई है।